वक्त 7,000 रुपया मिलता था, जो कि बहुत ही कम था। लेकिन ढूंढते से जब कहते हैं ना कि किस्मत साथ देता है तो चारों तरफ से साथ देता है। और हमारी नन्ही सी गुड़िया जो आई थी हम लोगों के जीवन में, सुबह 4 बजे उठा और 4 बजे उठ के भागे भागे, गाइस घड़ी से भी तेज़ भागा हूँ मैं अपने जीवन में। नमस्कार जी, मैं हूं आपका दोस्त गोविंद और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिराज गोविंद ब्लॉग में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। और गाइस, ये ब्लॉग मैं अकेले शूट कर रहा हूं क्योंकि ज्योति का तबीयत है ख़राब। उसको बहुत तेज़ बुखार है और सर में दर्द भी है, तो ऊपर उसको सोने दिया और बाकी मैं अभी चला आया हूँ नीचे। और देखिए कहाँ बैठा हूँ, अभी अपनी दुकान पे बैठा हुआ हूँ। और आज के इस ब्लॉग में गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा अपनी लव स्टोरी पार्ट 8 कि मैंने लव मैरिज करने के बाद कितना स्ट्रगल किया, क्या क्या करना पड़ा हम लोगों को। और गाइस, ये ब्लॉग बहुत ही मोटिवेशन ब्लॉग होने वाला है क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनके दिमाग में लव मैरिज करने की बातें चल रही होगी या कोई प्लानिंग चल रही होगी कि हमें लव मैरिज करना है। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को इस स्टोरी से ये मालूम चलेगा कि लव स्टोरी करने से पहले क्या कर लेना चाहिए। अगर नहीं किए हैं, कर ले रहे हैं, तो लव मैरिज करने के बाद क्या करना चाहिए। तो गाइस, बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक। और साथ ही साथ गाइस, आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम लोग एनी टाइम इंस्टा पे ऑनलाइन रहते हैं। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, फटाफट कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को और बताते हैं आगे की कहानी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने पार्ट 7 में देखा कि मेरा काम जो था वो सब काम छूट गया था। केवल 2 गाड़ी मैं साफ़ करता था जिसका मुझे 1,000 रुपया मिलता था। और आप भी जानते हो कि 1,000 रुपये में क्या होने वाला है। और साथ ही साथ मेरी बाबू भी थी पेट में, वो उस समय 2 महीने की हो गई थी जब मेरा काम छूटा था। फिर गाइस, हमने काम ढूंढना शुरू किया, बहुत सारे कंपनियों में भटका मैं, बहुत सारे लोगों से कहा कि मुझे काम चाहिए, बहुत सारे दुकानों में घूमा काम के लिए। बट जब कहते हैं ना दोस्तों कि जब रास्ते बंद होते हैं ना तो चारों तरफ के बंद होते हैं, बट एक रास्ता खुला रहता है जिसको आपको ढूंढना पड़ता है। तो गाइस, ढूंढते ढूंढते क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंड काम कर रहा था, एक वहाँ पे कंपनी था, लैंको पावर प्लांट था, वहाँ पे काम कर रहा था। वो भी वहाँ पे गाड़ी धोता था और साथ ही साथ एक उसी कंपनी में एक फुल टाइम जॉब भी करता था, हाउस कीपिंग का। तो मैंने उससे बोला कि भाई मुझे कोई काम दिला दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है काम की। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए कोई ना कोई काम ढूंढ दूँगा। तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि 3 दिन तक उससे मेरी मुलाकात हुई नहीं और वो मेरे लिए काम ढूंढ के रखा था। बाकी क्या हुआ कि 3 दिन बाद मैं जब उससे मिला तब तक वो काम जो ढूंढ के रखा था वो किसी और ने पकड़ लिया था। तो वो मेरे से बोला कि भाई देखो, तुम लेट कर दिए, तुम मिले नहीं हमसे, तुम्हारे लिए जो काम ढूंढे थे वो कोई और पकड़ लिया। बहुत अफसोस के साथ वो ये बात बोल रहा था। तो मैंने उससे बोला, उसको समझाया कि देखो भाई, जो मेरी किस्मत में होगा वही होगा, तुम्हारे या मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है कि भगवान कुछ और सोच रहे हो मेरे बारे में, तुम टेंशन ना लो, कुछ ना कुछ तो उपाय लग ही जाएगा। फिर क्या हुआ गाइस कि अगले दिन मैं जब गाड़ी साफ़ करने गया तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय थे, बहुत बड़े एम्प्लॉय थे। तो उनका जो ड्राइवर था वो छुट्टी पे चला गया और वहाँ पे एक कॉलोनी के हाउसकीपिंग के सुपरवाइज़र थे, अनुराग भैया। तो जिनसे मैं जब भी कॉलोनी में जाता था तो उनको नमस्ते किया करता था। तो वो जो एम्प्लॉय थे जिनका ड्राइवर छुट्टी पे चला गया, तो उन्होंने अनुराग भैया से बोले कि भाई कोई एक लड़का देख लो जो 6-7 दिन तक गाड़ी साफ़ करे और उसका जो भी चार्ज बनेगा उसको दे दिया जाएगा। तो अनुराग भैया को मैं दिखा तो वो मेरे को बुलाए, बोले कि गोविंद ऐसा ऐसा बात है, गाड़ी साफ़ करना है 1 हफ़्ते के लिए, तुम 1 हफ़्ते का पैसा ले लेना। हमने बोला जी भैया ठीक है। मैं अगले दिन से उनका गाड़ी साफ़ करने लगा और जी जान लगा के साफ़ करके पूरा चमका देता था उनका गाड़ी। फिर गए 1 हफ्ते तक गाड़ी साफ़ किया उनका। 8वें दिन अनुराग भैया बोले हमसे कि चलो गोविंद, पैसा दिलवा देते हैं तुमको। तो हमने हंस के बोला कि भैया ऐसा है कि हमको पैसा नहीं चाहिए, अगर पैसों के बदले कोई काम दिलवाना हो तो दिलवा दीजिए, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो उनको ये बात बहुत ही अच्छा लगा और बोले कि गोविंद, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही कोई काम मिले तुमको ज़रूर बताऊँगा। और गाइज, मेरे साथ और भी लोग उस कंपनी में, मतलब उस कॉलोनी में काम करने जाते थे, तो उन लोगों से भी जान पहचान हो गया था।
तो वो लोग भी देख रहे थे कि मैं काम के लिए कितना परेशान हूँ। तो वो लोग भी अनुराग भैया के अंडर में काम करने वाले थे। तो बोले अनुराग भैया से कि भैया इनको कोई भी काम दिलवा दीजिए, कर लेंगे। यहाँ तक गाइज ऐसा हालात हो गया था कि हम सोच रहे थे कि हमको कोई भी काम मिले, झाड़ू बहाड़ू पल्लेदारी जो काम मिले हमको करना है, बस मिलना चाहिए। फिर क्या हुआ गाइज कि लगभग 2 या 3 दिन बाद मेरे पास उनका कॉल आया। मेरा नंबर था उनके पास, तो उनका कॉल आया। उन्होंने कंपनी में बुलाए तो हमें एहसास हुआ कि हमारा लग रहा है कि काम लग गया। अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा था। हम उस कंपनी में गए। जाने के बाद वहाँ पे हमको एक ऑफिस था, उसमें बुलाया गया। उसमें 2-3 एम्प्लॉय बैठे हुए थे और साथ ही बैठे हुए थे चंदन भैया। उनका नाम लेके दिल खुश हो जाता है। तो उन्होंने सब कुछ पूछा हमसे, हमारी क्वालिफ़िकेशन पूछे, लोग कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, सब कुछ पूछे वो लोग। उसके बाद बोले कि जाओ कल से तुम्हारा काम लग जाएगा। उनको ज़रूरत थी एक क्लब बॉय की, और क्लब बॉय में क्या काम था ये आप लोगों को आगे हम बताते हैं। फिर उन्होंने बोला कि कल से आ जाओ। कल से मैं ज्वाइन किया और वहाँ पे हमको काम समझाया गया। दोस्तों वहाँ का काम था सुबह 6 से 10 और शाम को 4 से 8। ये सुबह शाम कॉलोनी था, उसमें स्पीकर लगे हुए थे। तो जब एम्प्लॉय टहलने के लिए निकलते थे लोग ना, तो गाना बजाना पड़ता था एकदम धीमा साउंड में, ताकि वो लोग टहलते हुए सॉन्ग का मज़ा लेते लेते टहले। वही काम मिला हमको। तो गाइज अब बात करते हैं उस काम में हमको पेमेंट क्या मिलता था। तो गाइज हमको पर मंथ 7,000 रुपया मिलता था, जो कि बहुत ही कम था, लेकिन मेरे लिए उस समय बहुत ही ज़्यादा था। खर्चों के हिसाब से तो कम था भाई, क्योंकि 7,000 रुपये में रूम रेंट देना और घर का खर्चा देखना, और बाकी हम लोगों के जीवन में एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी जान आ गई थी, तो उसका भी केयर करना था। तो हमने सोचा कुछ ज़्यादा पैसे अब कमाया जाए, क्योंकि बीच में देखिए अभी मेरा हाथ पूरा दर्द कर रहा है, इसीलिए हाथ लगा ले रहे हैं। क्योंकि गाइस बीच में हमको समय मिल जाता था, सुबह 6 से 10 काम था और बीच में 6 घंटे का गैप था। तो हमने सोचा बीच में कोई पार्ट टाइम काम ढूंढा जाए। तो गाइस ढूंढते से जब कहते हैं ना कि किस्मत साथ देता है, तो चारों तरफ से साथ देता है। और हमारी नन्ही सी गुड़िया जो आई थी हम लोगों के जीवन में, वो हमारे लिए खुशियों की बौछार लेके आई थी। हमारे सारे काम सफल होने लगे थे धीरे धीरे। फिर मुझे एक पार्ट टाइम काम मिला। एक एक भैया थे, उनका मतलब बहुत रईस थे। तो उन्होंने अपने घर के आंगन में कछुआ, मछली, खरगोश, कुत्ता और ये क्या बोलते हैं, बतख, इतने सारे जीवों को पालते थे। और उन्हीं लोगों का केयर करने का हमको काम मिला। और बाकी उनका बगीचा था उनके आंगन में ही, तो बगीचे की साफ़ सफाई और देख रेख का काम मिला, जो कि पर मंथ 3,000 रुपये का काम था, 3 घंटे का काम था। तो हमने वो ज्वाइन कर लिया और उसके बाद उनके यहाँ काम करने लगे। तो हमारे पास 7 और 3 10,000 रुपये पर मंथ का आने लगा। और फिर गैज कहते हैं ना कि जैसे जैसे पैसा आने लगता है आदमी की भूख बढ़ने लगती है। भूख क्या कह सकते हैं कि मतलब एक जिम्मेदारी था मेरा कि हमें अपने आने वाले बच्चे की, और हमने जिसको लेके आया है अपने बदौलत अपने भरोसे, उसका केयर करना, उसको अच्छे से देख रेख करना। तो हमने सोचा कि और भी काम किया जाए। तो सुबह 6 बजे 6 दोपहर में काम मिल गया और सुबह शाम काम मिल गया। अब बचा कि टाइम तो बचता नहीं था, लेकिन उसमें ही एक और काम हमको मालूम चला। एक एम्प्लॉय थे ICIC के, उनके पास 3 गाड़ी थी, 4 व्हीलर 3 थी। तो उनसे मैंने बात किया तो वो बोले कि हमको सुबह में मतलब गाड़ी साफ़ करके देना है, एक गाड़ी का 500 रुपये देंगे। तो हमने उनसे बात की कि भैया 3 गाड़ी है, हम 2,000 रुपये लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी गाड़ी साफ़ होनी चाहिए, तुम कितने बजे करोगे, लेकिन 9 बजे से पहले हमको चाहिए। हम बोले ठीक है। तो गाइस वो भी ठंडी का नहीं ठंडी हाँ ठंडी का ही मौसम था। फिर हमने सुबह 4 बजे उठा और 4 बजे उठ के भागे गाइस घड़ी से भी तेज़ भागा हूँ मैं अपने जीवन में। सुबह 4 बजे उठ के 4 से 5 किलोमीटर पड़ता था, वहाँ पे जाता था उनकी 3 गाड़ी साफ़ करके, और 6 बजे से पहले कॉलोनी में हाजिर, क्योंकि 6 बजे गाना बज जाना चाहिए किसी हाल में। तो 4 बजे जाता था और 6 बजे से पहले उनकी 3 गाड़ी साफ़ करके चला आता था। फिर गाइस मेरे पास मंथली इनकम 12,000 रुपये होने लगे थे। और इस कॉलोनी में जो फुल टाइम काम करता था ना, तो यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था थी।
मेरा तीनों टाइम का खाना फ्री था, प्लस में यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ फ्री था, तो खाने का पैसा बच जाता था। बाकी 12,000 में हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगे। और गाइस वहाँ पे काम करने से ये हुआ कि वहाँ पे जितने भी स्टाफ काम कर रहे थे वो लोग हमारे एक अच्छे फ्रेंड बन गए और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने लगे हमको। साथ ही साथ गाइस वहाँ पे एक एम्प्लॉय थे अभिषेक सर जी, उनका भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला हमको उनकी फैमिली की तरफ से। वो लोग मतलब एक फैमिली मेम्बर की तरह हमको प्यार दिए और अपना सपोर्ट दिए। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद उन सभी को। बाकी और भी लोग थे दोस्तों, जैसे कि हमारे पुनीत कपूर जी हो गए जो कि वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर थे, और वहाँ के मैनेजर थे चंदन भैया, जिन्होंने हमेशा एक बड़े भाई की तरह रहे और बहुत सारा सपोर्ट दिए हमको। और जितने भी वहाँ पे स्टाफ थे सबको प्यार और दुलार देते थे, अपने छोटे भाई की तरह रखते थे, तो इसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। और भी लोग थे जैसे कि करण भाई हो गए, बिरबल हो गए और मंटू जी हो गए। इन सभी लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा हमारे जीवन में, तो इन सभी लोगों को हमारी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और साथ ही साथ गाइस हम वहाँ पे काम करने लगे, सभी लोगों से मिलजुल के अच्छे से हमारी लाइफ सेट हो गई। वहाँ से हम लोगों ने एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत की। और उसके बाद गाइस ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर हमारे बाबू का जन्म होने का जब समय आया तो उसके पहले जो मेरा पार्टनर था, हम लोग क्लब बॉय में 2 लोग काम करते थे लोग, तो एक जो पार्टनर था वो काम छोड़ दिया, तो उसका भी काम हम ही को मिल गया, डबल ड्यूटी मिल गया। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा था कि डबल ड्यूटी डबल पैसा, और उसमें पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होने वाली थी। तो मैंने 16 घंटा वहाँ पे काम किया, बाकी इधर उधर भी काम देख लेता था अपना, उसमें सबसे जान पहचान हो गई थी, तो थोड़ा सा अब वो लोग भी समझते थे और बीच बीच में छोड़ देते थे। जो हमने ये पार्ट टाइम काम पकड़ा था तो वो भी कर लेता था। फिर क्या हुआ गाइस कि उसके बाद समय आ गया जब हमारी बच्ची का जन्म होने वाला था, तो उस स्टोरी को आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में हम शेयर करेंगे, और इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। बाकी ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और गाइज ये हमारे जीवन की सच्ची घटना है कि लव मैरिज करने के बाद मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया, वही चीज़ आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइज आगे की जो स्टोरी है वो हमारे बाबू का जन्म से लेके और हम लोग के पास क्या क्या था, और वहाँ से यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे, जब उतनी अच्छी लाइफ थी हम लोगों की, तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, और कैसे आए, क्या कारण था कि हम लोग यहाँ पे आ गए, ये सारा कुछ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। तो गाइज नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, हम लोग बहुत जल्द बना के देंगे। बाकी दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय।